नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी संकट दूर होते हैं और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भक्त चतुर्थी का व्रत करते हैं उनके लिए यह कथा अत्यंत फलदायी है। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के राजा इंद्र अपने दरबार में बैठे हुए थे। देवलोक में खुशियाँ थी। एक दिन यक्षों, गंधर्वों और देवताओं ने मिलकर एक सुंदर गणेश पूजन की योजना बनाई। सबने मिलकर भगवान गणेश को आमंत्रित किया और उनकी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, कृपया करके हमारे सभी कष्ट दूर करें और हमें रक्षा दें। गणेश जी प्रसन्न हुए और बोले, जो भी भक्त चतुर्थी के दिन उपवास करेगा और चांद निकलने पर मेरी पूजा करेगा, उसके सभी संकट दूर होंगे। इस प्रकार इस व्रत की शुरुआत हुई। एक बार एक बड़े राज्य में राजा वर्मराज का शासन था। राजा न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। वह संतानहीन था। राजा और रानी दोनों दुखी रहते और भगवान से संतान की कामना करते। एक दिन एक बूढ़ा साधु महल में आया और रानी से बोला, देवी, यदि आप हर महीने चतुर्थी का व्रत रखें और चंद्रोदय के समय गणेश जी की पूजा करें तो निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्त होगी। रानी ने साधु के बताए अनुसार व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद ही गणेश जी की कृपा से उनके घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। बालक बहुत सुंदर था और सबका प्रिय भी। परंतु जन्म के कुछ समय बाद ही एक दिन बालक अचानक बीमार हो गया। राजा रानी व्याकुल हो गए। कई वैद्य बुलाए, परंतु कोई उपाय काम न आया। रानी रोते हुए बोली, हे गणेश जी, आपने पुत्र दिया है, कृपया करके उसे सुरक्षित रखें। उसी रात रानी को एक सपना आया। सपने में एक तेज प्रकाश हुआ और उसी प्रकाश में गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, चिंता मत करो। तुम्हारे पुत्र पर संकट इसलिए आया क्योंकि तुमने इस महीने संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत होता है उसकी कथा नहीं सुनी। व्रत करना पर्याप्त नहीं, कथा सुनना भी उतना ही जरूरी है। रानी सुबह उठते ही तुरंत कथा सुनने बैठ गई। कथा के समय समाप्त होते ही चमत्कार हुआ। उनका पुत्र स्वस्थ हो गया। यह देखकर राजा रानी दोनों बहुत भावुक हो गए और गणेश जी को धन्यवाद दिया। अगली चतुर्थी पर उन्होंने पूरे राज्य में पूजा का आयोजन किया। सभी लोग इकट्ठे हुए और गणेश जी का अभिषेक किया। जब चंद्रोदय हुआ और रानी ने अर्घ दिया तो गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत और कथा श्रद्धा से करता है उसके जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं। उसका परिवार सुखी रहता है और घर में धन, बुद्धि और शांति बढ़ती है। उस दिन के बाद से राज्य के हर महीने भव्य चतुर्थी उत्सव मनाया जाने लगा। एक और प्राचीन कथा है। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उबटन से एक सुंदर बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने आदेश दिया, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई अंदर ना आए। उसी समय भगवान शिव वहाँ आ गए। बालक ने उन्हें रोक लिया। शिव जी क्रोध में आ गए और अनजाने में उस बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आई तो अपने पुत्र की यह दशा देखकर दुख से बेहाल हो गई। उन्होंने शिव जी से कहा, जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा तब तक मैं किसी को शांति नहीं दूंगी। शिव जी ने तुरंत अपने गणों को बुलाया और कहा, उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव मिलेगा उसका सिर लेकर आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी मिला और वे उसका सिर लेकर शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने सिर को बालक के शरीर पर लगाया और नए प्राण देकर कहा, आज से तुम गणों के ईश्वर हो, गणेश कहलाओगे। तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी और चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा व्रत करेगा उसके सभी संकट कट जाएंगे। तभी से संकष्टी चतुर्थी का महत्व और बढ़ गया। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ ही होता है संकट हरना, संकटों को दूर करने वाली चतुर्थी। इस दिन व्रत रखने से और चंद्रोदय के समय गणेश जी की पूजा करने से बाधाएं दूर होती हैं।
नया काम सफल होता है, परिवार में शांति आती है, पढ़ाई, व्यापार, नौकरी में सफलता मिलती है, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। जो भक्त हर महीने चतुर्थी का व्रत करता है, कथा सुनता है, गणेश जी उसके मार्ग से सभी बाधाएं हटा देते हैं। जो विवाह, संतान, स्वास्थ्य, नौकरी या धन की कामना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। ओम गण गणपतये नमः का जाप करते हुए आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी आपकी हर समस्या का समाधान करें और आपके जीवन से सभी संकट दूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सभी साथियों को, अपने परिवार के सभी लोगों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी पता चले संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या है, व्रत रखना उनके लिए ज़रूरी है, क्या फ़ायदा होगा, सभी को इसका लाभ मिले। इसलिए ज़रूर वीडियो को शेयर करें और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको और भी नई नई कथाएं सुनने को मिल सकें। धन्यवाद।